सबसे पहले जान लीजिए किसानों के लिए इस बजट में क्या ऐलान किया गया है। तो पीएम धन धान्य योजना का ऐलान आज बजट में किया गया। इसके साथ ही किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया। किसानों के लिए 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलेगा। साथ ही केसीसी की लिमिट को लेकर भी आज वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि केसीसी की लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। साथ ही किसानों के कर्ज को लेकर भी आज बड़ा ऐलान किया गया है। सस्ते ब्याज पर किसानों को 5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। साथ ही कपास के किसानों को भी आज बड़ा ऐलान मिला है। कपास के किसानों को 5 साल का पैकेज दिया जाएगा। असम में यूरिया का कारखाना खोलने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। साथ ही देखिए बिहार को लेकर जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि आखिर बिहार को लेकर क्या ऐलान किया जाएगा, तो किसान जो है बिहार के उनके लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। डेयरी मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन दिया गया है। इसके साथ ही हमारे साथ मंत्री कृष्णा गौर जुड़ रही है। कृष्णा जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। बजट का ऐलान कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? धन्यवाद। बहुत शानदार बजट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला। उन्होंने जो संकल्प लिया है कि 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होगा। निश्चित रूप से आज का ये बजट उस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास का ये बजट है। जी, खासतौर पर महिलाओं के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि जब भी कृष्णा जी बजट आता है महिलाओं की टेंशन बढ़ जाती है कि इस बार हमारे लिए इस बजट में क्या खास होगा। किसानों के लिए तो हम देख रहे हैं कि बड़े ऐलान किए गए, महिलाओं के लिए जो ऐलान किए गए उन ऐलानों को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर बनाना सबसे बड़ा संकल्प इस बार बजट में किया गया है और इस दृष्टि से एक बड़ी आबादी इस देश में मध्यम वर्गीय परिवारों की है, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र मध्यम वर्ग परिवारों की महिलाएं करती है। और इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है मध्यम वर्गीय परिवार को। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके बहुत सकारात्मक और बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। देश में अगले हफ्ते जो नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा उससे निश्चित रूप से बहुत राहत मिलेगी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में बचत भी हो सकेगी। साथ ही साथ कोशिश यही की जा रही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दृष्टि से उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाया जाए। महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पहले से है, जिस पर काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में महिलाएं विकास की मुख्य धारा से जुड़कर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये बजट में निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही कृष्णा जी देखिए, जब पीएम मोदी कल मीडिया के सामने आए, उन्होंने लक्ष्मी स्तुति की, तभी कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जग गई थी कि लक्ष्मी की कृपा तो इस बजट पर होगी, महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए जाएंगे। किसानों को लेकर भी बड़ी उम्मीदें जताई जा रही थी इस बजट से। किसानों के साथ साथ इनकम टैक्स को लेकर जिस तरह से ऐतिहासिक ऐलान इस बार किया गया है, किस तरह से देखती है इस ऐलान को, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा ऐलान है ये जो इनकम टैक्स को लेकर किया गया है। कृष्णा जी, देखिए, भारतवर्ष का किसान भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत मजबूत रीढ़ है और इस दृष्टि से किसानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों को पर्याप्त सुविधाएं देना, ये हमेशा से हमारी सरकार के फोकस में रहा है। और इस बार के बजट में भी हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से किसान कल्याण की योजनाएं शुरू की गई थी, उनको और आगे तेज गति देने का काम हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा रही है। उसके साथ ही साथ धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। लगभग 100 जिलों को इसका फ़ायदा मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का बढ़ावा मिलेगा। ये निश्चित रूप से सरकार का बहुत बड़ा कदम है। बिहार के किसानों की मदद करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन हमारी सरकार ने तय किया है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया गया। ये इतने सारे प्रावधान इस बात का प्रमाण है कि किसान जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे विकास की मुख्य धारा से लाने के लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जी,
बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा जी, देखिए इस बार ऐतिहासिक बजट होगा, ये तो पीएम ने पहले कहा ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है जो लगातार बजट पेश करती आई हैं। 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है। हाँ, खुशी है इस बात की। क्या पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा होगा कि महिलाएं घर का बजट बहुत बेहतर तरीके से बनाती है। तो आज भारत का 8वां बजट एक महिला ने एक बार फिर प्रस्तुत किया है और बहुत शानदार बजट है। तो बहुत बधाई है हमारी वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने फिर एक बार मातृशक्ति की शक्ति को साबित किया है कि महिलाएं बहुत बेहतर बजट बना सकती है और पूरे भारत के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास में उनके द्वारा ये बनाया गया बजट आने वाले समय में इस देश को तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल कृष्णा जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि जब भी बजट पेश किया जाना होता है उसके पहले विपक्ष की तरफ से हम देखते हैं कि कई तरह के आरोप लगते हैं कि जनता के लिए इस बार भी कुछ नहीं आएगा, पहले भी जनता के लिए कुछ नहीं किया गया। खासकर हम देखते हैं कि मिडिल क्लास को फोकस में रखा जाता है। विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बजट के आधार पर? देखिए, नकारात्मक भूमिका हमेशा ठीक नहीं रहती है। आप जब तक सदन का संचालन होता है, अगर आरोप प्रत्यारोप किसी प्रश्नावली पर लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें आप आरोप प्रत्यारोप या कुछ नकारात्मक बात कहें तो समझ में आता है। लेकिन देश का बजट आ रहा है, इस बजट में नकारात्मक टिप्पणी करना ये विपक्ष के लिए शोभा नहीं देता, बल्कि इस शानदार बजट को उन्हें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि आज़ादी के बाद जिस दिन से इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री जी के हाथ में आई है, देश का कायाकल्प शुरू हो गया। तभी तो हम 11वें स्थान से 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था में पहुंचे। और अब जिस प्रकार से देश का बजट आया है, आने वाले समय में हम 5वें स्थान से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। तो विपक्ष को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये देश अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये बजट हमारा निश्चित रूप से इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वागत योग्य है, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं तो विपक्ष को आज यही सलाह दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृष्णा जी आपका हमसे बातचीत के लिए।